नारुतो की दुनिया में आपको पावरफुल से पावरफुल निंजा मिलेंगे और मादरा उचिहा इसके जैसा निंजा ना ही कोई आया है और शायद ही कोई आएगा। पर वो इसलिए भी इतना पावरफुल था क्योंकि वो इतना लंबा जी गया। पर अगर हम बात करें इताची की तो उसने इतनी कम उम्र में सबकी बुद्धि भर दी थी और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी बन चुका था वो। और शायद इसी वजह से पूरे नारुतो का फैन बेस उसका दीवाना है। तो इसी बात पे मेरे मन में ख्याल आया कि अगर हम मादरा और इताची की भसड़ करवा दें तो कौन जीतेगा। बहुत सारे रिसर्च और वीडियो देखने के बाद सबके डिसीजन बाय जीते, जिसकी वजह से मुझे किसी का भी आंसर कन्विंसिंग नहीं लगा। फिर मैंने अपनी रिसर्च को चालू करा और मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट मिले जिसको सुनकर आप लोग भी शॉक हो जाओगे। तो सबसे पहले हम मादरा और इताची के बेसिक्स को जान लेते हैं। सबसे पहले आता है मादरा। मादरा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी था पूरे नारुतो वर्स में। वैसे तो अपने मादरा को भी पीसी पसंद थी, पर जब वो अपना स्टोन टेबल को पढ़ता है जो कि अपने सेज ऑफ सिक्सपाथ में बनाई थी, तो उसको लगता है कि पीस पाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि पूरी दुनिया को गेंजुत्सु में डाल दो। तो वो निकल पड़ता है इनफाइनाइट कुछ भी ढूंढने के लिए और उसी दौरान वो हाशिरामा के साथ वॉर में आ जाता है जिसमें वो मर जाता है। इस दौरान को यूज करके वो वापस जिंदा हो जाता है और उसको हाशिरामा के सेल मिल जाता है। उसके बाद तुम जानते ही तबाही का दूसरा नाम था। मादरा इतना स्ट्रॉन्ग था जिसका हम लोग अंदाजा भी लगा सकते। उसने निंजुत्सु, काइजुत्सु, गेंजुत्सु सब को मास्टर कर रखा था। और तो और ग्रेट निंजा वॉर के दौरान तुम लोगों ने खुद देखा होगा जब वो हाशिरामा को हराता है तो वो उसकी ही बॉडी से सेल निकाल के अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट कर लेता है, जिससे अब ये भी पता चल जाता है कि उसे डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मादरा का प्राइम नेचर फायर है, बट ऐसा नहीं है। उसका प्राइम नेचर विंड है। अब आते हैं उसके शारिंगान के ऊपर। तो अपने मादरा के पास होता है इटर्नल माइंड की शारिंगान, जिसकी वजह से वो अपनी राइट आई से किसी भी अटैक को देख के उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड का मतलब तुम लोग दोबारा उसके ऊपर वो अटैक यूज नहीं करो तो बेटर है। और उसकी लेफ्ट आई टाइम को रिवाइंड कर सकती है। और मादरा उन कुछ बंदों में था जिनके पास परफेक्ट सुसानो था और उसका सुसानो कलर भी बहुत डार्क था। सो बेसिकली सुसानो कलर इंप्लीमेंट करता है कि तुम्हारे अंदर कितना डार्कनेस भरा हुआ है। तो जिसका जितना डार्क सुसानो होगा वो उतना ही इविल डीड रखता होगा। तो इतना सब कुछ जानने के बाद तुम लोगों को लगता है कि सचमुच मादरा के सामने कोई टिक सकता है। रुक जाओ, अभी इताची का आना बाकी है। तो अब आते हैं अपन नारुतो के फैन फेवरेट कैरेक्टर पे एंड द ब्रदर ऑफ सास्के, इताची उचिहा। तो इताची अगर बेसिक बताऊं तो इताची ने 8 साल की उम्र में अपना शारिंगान को एक्टिवेट कर लिया था। और जब वो चुनिन एग्जाम देने गया था तो मैक्सिमम लाइक एंड सब्सक्राइब उन लोगों ने फॉरफिट कर दिया था जब उनको पता चला कि उनका ओपोनेंट इताची है। और ये तो सबको ही पता है कि इताची ने कुछ ही घंटों के अंदर अंदर अपने पूरे प्लान को निस्तु नाबूद कर दिया था। और अगर वो ऐसा ना करता तो शायद इताची भी एक दिन जाके होकागे बन जाता। और ओबितो जिसके पास मांगे की शारिंगान था, उसने खुद माना कि प्राइम इताची के सामने वो शायद कुछ भी नहीं कर पाता। पर इताची की जो चीज उसको सबसे स्पेशल बनाती है वो है उसका कंट्रोल ऑफ चक्र। और वो कुछ बंदों में से नारुतो में जो अपने एक हाथ से स्पीड जुत्सु को यूज कर सकता था। पर अफसोस अपने इस हीरो के पास कभी भी इटर्नल मांगे की शारिंगान नहीं आ पाया। पर जो इताची को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनाता था वो था उसका सुसानो। माना जाता है कि पूरे नारुतो वर्ल्ड में इताची का सुसानो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो था। और हाँ, यहाँ पे फर्स्ट पे मादरा का सुसानो नहीं है। जो चीज इताची का सुसानो सबसे स्पेशल आती थी वो है लेफ्ट हैंड में याता मिरर और राइट हैंड में तोत्सुका स्वॉर्ड। अगर तुम लोगों को नाम मालूम हो तो मैं बता दूं, ओरोचिमारू पूरा अपनी जिंदगी इन दो वेपन्स को ढूंढता रहा पर उसे कभी नहीं मिला। आई डोंट नो इताची को कैसे मिले। ये दो वेपन इतने स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि याता मिरर किसी भी टाइप के अटैक को निग्लेक्ट कर सकती थी, चाहे वो अटैक स्पिरिचुअल हो या फिजिकल। और तो ये उस अटैक को रिफ्लेक्ट भी कर सकती थी। इवन इसके ऊपर तुम्हारे शारिंगान का भी कोई भी असर नहीं होगा। अगर तोत्सुका स्वॉर्ड की बात करें तो ये स्वॉर्ड जिसको भी टच करेगी वो उसे जार के अंदर बंद करेगी और वो कोई ऐसा वैसा जार नहीं होगा। इस जार के अंदर जो भी फंसेगा वो पूरी अपनी लाइफ टाइम के लिए गेंजुत्सु में कैद हो जाएगा। और तो ये स्वॉर्ड किसी भी चीज को कट कर सकती है। इताची भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर अब बात आती है कि इन दोनों को साथ में लड़ाया जाए एक ही टाइम पे तो कौन जीतेगा? क्या वो मादरा होगा या फिर वो इताची होगा? मैं आप लोगों को झूठी होप नहीं दूंगा। मादरा के सामने इताची का टिकना बहुत ही मुश्किल है, खासकर जब अपने इताची के पास चाक्रा सीखनेस हो। पर हम यहाँ पर बात करेंगे कि इताची किसी भी तरीके से मादरा को हरा सकता है। तो हाँ, इताची बहुत सारे वेज में मादरा को हरा सकता है। जैसे कि अगर इताची अपने पापा की आईज को अपनी आंखों में ट्रांसप्लांट कर लेता तो वो भी इटर्नल मांगे की शारिंगान यूज कर सकता था और उसके बाद उसको चाक्रा सीखनेस कुछ भी नहीं होता। और जैसे कि आपको पता है कि मादरा के पास चक्र की कोई भी कमी नहीं है। मादरा अगर चाहे तो 24 आवर्स स्ट्रेट वो अपने शारिंगान को यूज कर सकता है। और वही इताची पर इताची को जो चीज बेस्ट बनाती है वो उसका कंट्रोल ऑफ चक्रा। तो इताची को चक्रा के टर्म्स में कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी अंटिल अनलेस उस वॉर को जल्दी से खत्म कर दे। सेकंड पॉइंट, इताची एक चीज कर सकता है, उसने जो सुसुई की आंख ट्रांसप्लांट करी थी अपने अंदर उसकी मदद से वो कोतो अमात्सु की यूज कर सकता है, जिससे वो मादरा को बहुत ही इजीली पेल सकता है ताकि उसने ये कभी यूज नहीं करा नारुतो में। थर्ड और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट,
इताची का सुसानो। इसका सुसानो कंप्लीट ना होने के बावजूद इतना पावरफुल है कि वो टो टू टो जा सकता है माद्रा के साथ। तो सोचो अगर वो कंप्लीट सुसानो होता तो फिर वो क्या ही कर देता। तो अगर ये फाइट सिर्फ सुसानो की होगी तो इताची बहुत ही इजीली माद्रा को हरा सकता है। इजीली तो नहीं लेकिन माद्रा को हरा सकता है। और फोर्थ पॉइंट, बी रियलिस्टिक भाई, माद्रा को हराना बहुत ही मुश्किल है, खासकर अगर दोनों अपने प्राइम में लड़ रहे हो, क्योंकि माद्रा का शुरू से अंत तक प्राइम ही चला है। पर एक बात मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर गलती से भी माद्रा और इताची की फाइट होती एट इट्स प्राइम तो वो सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर देती और ऐसा रिकॉर्ड सेट कर जाती जो शायद ही कभी ब्रेक हो पाता। इताची 11 साल की उम्र में लाइफ और डेथ के बीच में डिफरेंस सीख चुका था, पर उसका जो फैन बेस है वो अभी तक यही जानना चाहता है कि माद्रा और इताची में कौन ज्यादा पावरफुल है। ऑब्वियसली माद्रा, वो बंदा अकेले 5 कागे से लड़ रहा था, 80,000 शिनोबीज के सामने वो अकेला खड़ा हुआ था। उसने 2 मेटियोर गिरा दिए, 10 टेल 20 से पंगे लिए, और कौन सा प्रूफ चाहिए तुम लोगों को? गाइस आज की वीडियो में मिलते हैं आप लोगों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैंने तुम्हें उन दोनों की सारी पावर्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, तो अब तुम लोग खुद जज कर सकते हो कि कौन ज्यादा पावरफुल था।